Okay, good morning to all of you. Welcome back to our classes. सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी चल रहा है एज यू नो वेरी वेल। तो अब यहाँ पे हम फार्माकोग्नोसी में आगे की तरफ चलते हैं और आगे जो टॉपिक है उसमें हम आप बात करते हैं आज स्कोप के बारे में। ठीक है, अब तक आपने जाना कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है। फार्माकोग्नोसी बेसिकली डील करता है अप्लाइड साइंस की एक ब्रांच है जो मेडिसिनल प्लांट्स को मेकओवर करने के लिए और यूज होता है। बेसिकली जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो क्रूड ड्रग से मिलती है। क्रूड ड्रग जो है वो नेचुरल ओरिजिन का होगा। नेचुरल ओरिजिन में चाहे वो प्लांट से लिया गया हो, चाहे वो एनिमल से लिया गया हो, चाहे वो किसी मिनरल सोर्सेज से लिया गया हो। देखिए, अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में केवल एनिमल्स कैटेगरी ही नहीं आएगी, इसके अलावा फिशेस कैटेगरी है, बर्ड्स कैटेगरी है। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं। एक्वाटिक मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं। बेसिकली हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलने वाले जितने भी एनिमल कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे स्पीसीज जो होंगे वो इस कैटेगरी में रखे गए हैं। तो नेचुरल ओरिजिन में हम इन सबके बारे में बात करते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। नाउ वी स्टार्ट द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी के बारे में, जिसमें फार्माकोग्नोसी आपकी इससे पहले वाली जो वीडियो में आप लोगों ने लेक्चर्स देखे थे तो उसमें आप लोगों को बताया गया था फार्माकोग्नोसी क्या होती है और साथ में उसका बेसिकली हिस्ट्री क्या था, जिसमें आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम की हिस्ट्री अरिस्टोटल के थ्रू जुड़ी हुई थी, प्लांट किंगडम की थियोफेस्टस के थ्रू जुड़ी हुई थी। इसके अलावा गैलन फार्मासिस्ट थे, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट में, और साथ में हिप्पोक्रेटस थे जिनका अहम रोल था फार्मेसी में। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी जो है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में क्लियर है, जो एक अप्लाइड बायोसाइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम प्रिपरेशंस को देखते हैं जो कि प्रोडक्शंस करती है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का। ऐसी ड्रग्स जो कि क्रूड फॉर्म से आइसोलेट होती हैं, और क्रूड फॉर्म जो होती है वो नेचुरल ओरिजिन की होती है। ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों से मिलने वाला एक रॉ मटेरियल जिससे हम किसी भी मेडिसिन को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अब आज की क्लास में बात करते हैं स्कोप के लिए। तो देखिए, स्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो वेरी शॉर्ट में नहीं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे केवल जितनी लाइनें हैं केवल इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, और इन्हीं लाइनों से जुड़ी हुई बस आप लोगों को कंटेंट में नोट करना है। ठीक है, वैसे तो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइडेड है, तो अपनी नोट्स को भी साथ में खोल के बैठा करिए और साथ में वीडियोस को क्लियर ध्यान से सुना करिए। तो अल्टीमेटली जो आपका कोर्सेज है वो डे बाय डे कंटिन्यू एग्जाम तक क्लियर होता जाए। ठीक है, इसके अलावा चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये अप्लाइड साइंस है, यानी कि अप्लाइड ब्रांच है साइंस की, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अलग अलग तरह के ब्रांचेस को डेवलप करने में। ठीक है, तो ब्रांचेस को डेवलप करने में इसका सबसे पहले अहम रोल होता है। अब बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे फॉर आइसोलेशन, एक्सट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल्स। तो देखिए, आइसोलेशन का मतलब भी निकालना होता है, आइसोलेट करना होता है केमिकल को। सपोज करिए कि आपको एक रॉ मटेरियल दे दिया गया है, रॉ मटेरियल लाइक इन द सेंस कि आप लोगों को सपोज करिए कि एक प्लांट का एक लीव दिया गया है। ठीक है, अब प्लांट के लीव्स का क्या करेंगे आप? लीव में भाई सपोज करिए कि वो नीम का प्लांट था, या सपोज करिए कि वो तुलसी का प्लांट था, या फिर सब ठीक है आप कोई भी एक प्लांट ले लीजिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस प्लांट में से केमिकल्स को निकालेंगे कि इस एक बेसिकली पर्टिकुलर प्लांट में कौन कौन से केमिकल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो अब आपने उसका अच्छे से उस केमिकल्स को सबको सेपरेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, तो वही टेक्निक जो है वो आइसोलेशन में आती है। इसके लिए अलग से सी टाइप केमिकल्स यूज होते हैं, प्लांट का एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है, उससे फिर प्लांट में से डीएनए भी आइसोलेट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि प्लांट ऑल्सो सेल्स, देखिए सेल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका कंटेंट है वो सेल से रिलेटेड है, तो हम वहाँ पे जानेंगे सेल के बारे में फुल डिटेल। तो उससे पहले क्योंकि स्कोप पढ़ रहे हैं तो स्कोप में भी आपको ये सारी चीज़ें नोन होनी चाहिए कि हम यहाँ पे आइसोलेशन के लिए, इसके बाद एक्सट्रैक्शन के लिए, वही एक्सट्रैक्शन जिसमें हम सी टाइप का यूज़ कर रहे थे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो आरएनए हो, चाहे अदर कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल्स फ्रॉम मेडिकल
प्लांट्स। यहाँ पे मेडिकल प्लांट से लिया जा रहा है, क्योंकि अगर आपने तुलसी ली थी दैट इज ऑल्सो मेडिकल प्लांट, अगर नीम लिया था दैट इज ऑल्सो मेडिकल प्लांट, ठीक है। इसके अलावा आप अलग अलग टाइप के, जो कि ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो मेडिसिन पर्पस में ही यूज़ होते हैं। तो प्लांट्स वाज इंक्रीज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्रांचेस। तो हम जैसे जैसे न्यू ब्रांचेस को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम टेक्निक्स को जानते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शंस के भी आइडियाज़ को जनरेट करते हैं कि जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू टाइम की जो इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, प्लांट जो है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो उन प्लांट्स को रीइस्टेब्लिश करने के लिए और मेंटेन करने के लिए और स्टोर करने के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, वो हम अदर साइंस ऑफ ब्रांच में स्टडी करते हैं, जो कि जुड़ा हुआ है फार्माकोग्नोसी से। तो बेसिकली फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में आप आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में जानेंगे, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी हर्बल मेडिसिन होती हैं जो कि यूज़ होती हैं, किस पर्पस में यूज़ होती हैं, और उनको हम किस तरीके से आइसोलेट करते हैं। तो ये सारा डिटेल आप फार्माकोग्नोसी वाले सब्जेक्ट में जानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब आप आगे इसको और देख लेते हैं। तो देखिए, हमने बात करी थी 20वीं सेंचुरी की। तो 20वीं सेंचुरी में जो ड्रग्स होती थी, ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स होती थी वो एनिमल किंगडम कैटेगरी से ही आइसोलेट होती थी, ठीक है। अब एनिमल किंग उस टाइम क्या है कि ड्यूरिंग द सेंचुरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसेंशियल सोर्स ऑफ ड्रग। तो उस समय क्या था कि जो सूक्ष्म जीव थे वो भी ड्रग्स का इसेंशियल सोर्स थे, मतलब कि वहाँ पे सूक्ष्म जीवों का भी इन्वॉल्वमेंट जो था वो इम्पोर्टेंट इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 21st सेंचुरी की, तो वहाँ पे जैसे रसायन आई, यानी केमिस्ट्री आई एंड जेनेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा आनुवंशिकी आई। यहाँ पे ये भी अप्लाइड हुई थी प्लांट में प्रोड्यूस करने के लिए हर्बल वेराइटीज़ को, हर्बल मेडिसिन्स को प्लांट्स के से प्रोड्यूस करने के लिए। तो वहाँ पे हमने क्या किया, जेनेटिक्स का यूज़ करा, क्योंकि जेनेटिक्स का यूज़ करके हमने वहाँ पे क्या करा, हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण करवाया। जैसे कि सपोज करिए कि एक भाई हर एक प्लांट की अलग अलग स्पीसीज होती हैं। अब एक स्पीसीज की भी मल्टी वेराइटीज़ होती हैं। जैसे नीम में भी आप देख रहे हैं ना, नीम में भी मीठी नीम अलग होती है, और जो बिल्कुल कड़वी वाली जो नीम होती है वो अलग होती है। इसके अलावा अगर तुलसी की बात कर रहे हैं तो तुलसी में भी रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी है। भाई है तो वो तुलसी कैटेगरी की, लेकिन उसमें भी क्या है, डिफरेंट है ना, उनकी स्पीसीज जो है वो अलग अलग है। तो उनमें से कौन सी स्पीसीज जो है वो ज़्यादा बेनिफिट है, उससे होने वाला बेनिफिट जो है वो ज़्यादा हमें मिल सकता है, या मेडिसिन पर्पस में किसका ज़्यादा यूज़ है, तो हम उसकी किस तरीके से वेराइटीज़ को डेवलप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिंथेटिकली। तो उसमें हम जेनेटिक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, जिनमें अलग अलग जीन्स दोनों वेराइटीज़ के इन्वॉल्व कर लेते हैं, और उसमें जो डोमिनेंसी होता है, यानी कि जो प्रभावी जीन होता है, वो ही नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या है कि हमें मतलब मच मोर अमाउंट में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स एंड हर्बल वेराइटीज। तो यहाँ पे 21वीं सेंचुरी के आसपास भी जो वेराइटीज़ थी हर्बल मेडिसिन की वो बढ़ने लग गई थी। तो इसी में हम आगे देख रहे हैं कि सिंथेसिस ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे क्या हुआ कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन था, तो उनकी डिमांड थी, भाई प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाने की डिमांड थी, और वो भी जो प्रोडक्शन था वो प्लांट के थ्रू ही इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे हमने जो एंटीबायोटिक्स या फिर ड्रग्स का जो सिंथेसिस कर रहे थे वो प्लांट्स के थ्रू ही कर पा रहे थे। इसके अलावा इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्लांट सिंथेसिस बायोलॉजिकली एक्टिव सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। तो प्लांट क्या है, देखिए इसके अलावा प्लांट देखिए दो तरह के मेटाबॉलिज्म को एक्सक्रीट करते हैं, एक है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, दूसरा है सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो प्लांट अपने लिए भी यूज़ करता है, लेकिन सेकेंडरी में जो बेसिकली ऐसे मेटाबॉलिज्म होते हैं जिनको प्लांट्स अपने लिए यूज़ नहीं करता, तो वो बेसिकली क्या है, वो एक्सक्रीट करता है। तो उन एक्सट्रैक्शंस को भी हम किस तरीके से एक्सट्री मटेरियल को भी यूज़ करते हैं, जैसे प्लांट्स हम गम बना सकते हैं, रेजिन बना सकते हैं, रबड़ बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम प्लांट का बायोलॉजिकली जो एक्टिव होते हैं उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को भी आइसोलेट करते हैं और उनको भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हर्बल मेडिसिन में देख रहे हैं, तो हर्बल मेडिसिन में भी आपको बताया कि हर्बल मेडिसिन डू नॉट हैव एनी टॉक्सिक, इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता। टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो बेसिकली विषैला पदार्थ होता है वो इससे हमें नहीं मिलता, यानी कि कोई टॉक्सिसिटी इससे जनरेट नहीं होती, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे कोई विषैला पदार्थ जनरेट नहीं होता, जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो नेचुरली बेनिफिट देते हैं।
साइड और नो साइड इफेक्ट हैव दे हैव, इसके अलावा कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। भाई अगर आप सिंथेटिक मेडिसिन खाते हैं तो उसके क्या है, कहीं ना कहीं कुछ और साइड इफेक्ट्स भी निकलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन में हर्बल मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। सपोज करिए कि मेडिसिन का यूज़ तो हर जगह है, अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, काजल है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स में भी क्या होता है, बेसिकली सिंथेटिक केमिकल्स ही तो यूज़ होते हैं। तो ये केमिकल्स को यूज़ ना करके क्या है, हर्बल मेडिसिन को यूज़ किया जाए। जैसे कि अब एलोवेरा जेल बनता है तो वो क्या है, एलोवेरा जेल हर्बल मेडिसिन से तैयार हो रहा है। इसी के अलावा जितने भी नेचुरल मेडिसिन हैं जिसमें हम बात करें कि हर्बल मेडिसिन का ही यूज़ हो रहा है, तो उनका क्या है, उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, उनकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। वाइल एज कम्पेयर टू जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं या जो सिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं, उनका अपने आप में अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी जो होती है वो जनरेट होती है। इवन टॉक्सिसिटी नहीं होगी तो साइड इफेक्ट्स भी कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि आप सपोज करिए कोई किसी भी ब्रांड की क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं तो क्या है, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं हो सकता है पिंपल वगैरह भी क्रिएट हो जाए, या फिर इसी तरह से पाउडर है, लोशंस हैं, सस्पेंशंस हैं, इमल्शंस हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट्स हैं, सबका अपना अपना इस तरीके से यूज़ होता है। तो हम वहाँ यहाँ पे बात करें फार्माकोग्नोसी में बेसिकली हर्बल मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं मेडिसिनल प्लांट, तो मेडिसिनल प्लांट में भी आप देख रहे हैं कि फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, और इट इज़ अ रिचेस्ट यूज, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट है तो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज तो होगा ही होगा। इसके अलावा ये ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह अवेलेबल है और हर जगह ये पहुँच पा रहा है। इसी के बाद अब आगे बात कर रहे हैं प्लांट ड्रग्स एंड रेमेडीज। तो प्लांट ड्रग्स एंड रेमेडीज में भी हम देख रहे हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स डिसीज होती हैं, जैसे कि एड्स है, तो एड्स का मतलब क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस के थ्रू होती है, ठीक है, आर ट्रीटेड बाय प्लांट ड्रग्स एंड रेमेडीज। क्योंकि एड्स के अभी तक कोई स्पेशल ड्रग या स्पेशल जो ट्रीटमेंट है वो अभी तक कह सकते हैं ना कि जैसे हर वायरस का अपना अपना एक अलग से वैक्सीन बन पाई है, लेकिन अभी तक एड्स के लिए कोई वैक्सीन ऐसा चुप नहीं बनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम प्लांट ड्रग्स और रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जो कि सेफर होती है लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। इसके अलावा सिंथेटिक मेडिसिन से वो कई गुना असरदार होती है और कई गुना सुरक्षित होती है। इसके बाद अब लास्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो डिमांड है फार्मास्यूटिक प्रोडक्शंस की, जो ऐसे फार्मास्यूटिक प्रोडक्ट्स जो कि प्लांट से मिल रहे हैं, प्लांट्स ओरिजिन से हमको मिल पा रहे हैं, वो दिन पे दिन क्या है, बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू द वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। क्योंकि जिस जिस तरीके से ड्रग्स का और एंटीबायोटिक्स का सिंथेटिक पर्पस में यूज़ हो रहा है ना, तो उसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है हर्बल मेडिसिन का, वो भी टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है। और आप चाहे पुरानी बात ले लें, चाहे अपने एंसेस्टर की बात लें, चाहे आप हो, चाहे आपके जनरेशन हो, इन सब में हम क्या देखेंगे कि जो हर्बल मेडिसिन का यूज़ रहा है वो किसी भी सिंथेटिक मेडिसिन के मुकाबले कई गुना बेहतर रहा है। इसके अलावा सेफ भी रहा है, एफिकेसी भी अच्छी रही है, एक्यूरेसी भी अच्छी रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि फार्माकोग्नोसी जो है, इसमें आपने इतने जो है स्कोप के बारे में बात की, जिसमें हमने देखा कि जो ज़्यादातर डिमांड जो है आजकल फार्मास्यूटिक प्रोडक्ट्स की, वो ड्रग्स और मेडिसिन को सिंथेसिस करने के लिए हर्बल मेडिसिन का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके आसपास भी जितनी वेराइटीज़ में नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, देखिए वैसे तो हम प्लांट्स कैटेगरी को क्या है एडिबल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं ना, हम पेड़ों को खाने में यूज़ करते हैं। किस तरीके से आप धनिया खा रहे हो, आप पालक खा रहे हो, ठीक है, बथुआ खा रहे हो, तो वो भी क्या एक तरह का प्लांट कैटेगरी ही तो है। तो इसके अलावा हम इस तरीके से इन प्लांट्स कैटेगरी का एक्सटर्नल यूज भी कर रहे हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, जो कि मेडिसिन फॉर्म में अवेलेबल होती है हर्बल ड्रग्स में। जैसे कि हिमालय एक कंपनी है, तो हिमालय क्या है, ज़्यादातर हर्बल ड्रग्स को मेक ओवर करती है, जिसमें आप देखेंगे कि वो नेचुरल ऑरिजिन से जो है वो डायरेक्ट क्रिएट करती है, प्रिपरेशंस करती है, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ऐसा नहीं होते। तो इसी में हम बात कर रहे हैं कि फार्माकोग्नोसी जो है, ऑलमोस्ट आई होप कि आप लोगों को इसका स्कोप जो है वो क्लियर हो गया होगा। मेन लाइनें आपको क्लियर रखनी है, यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर रखने हैं, जिसमें आप देख रहे हैं सिंथेटिक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, मेडिसिनल प्लांट्स, इसके अलावा प्लांट ड्रग्स एंड रेमेडीज। तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको ये 5 पॉइंट्स स्कोप में लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। तो केवल इन 5 पॉइंट्स को ज़रूर नोट करिएगा। तो यहाँ पे
स्कोप जो है वो आप लोगों का ओवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किस तरीके से मॉडर्न फार्मेसी जो है उसके क्या क्या ब्रांचेस हैं जो इन्वॉल्व हैं फार्माकोग्नोसी में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।